राज्य के सभी जिलों में जहां जहां सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में 30 जनवरी को सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वितीय चरण के खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी की समीक्षा को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे स्थानीय परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। विनोद पांडे ने पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जोहार यात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श करते हुए कहा कि पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास जताते हुए सरकार बनाया है और इसी विश्वास पर खरा उतरने के लिए सरकार सभी जिले में खतियानी जोहार यात्रा के तहत लोगों का आभार व्यक्त कर रही है। विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में विकास की लंबी लकीर खींची है। उनकी लोकप्रियता और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राजनीतिक विरोधियों में बौखलाहट है। यही कारण है कि केंद्रीय सतर्कता एजेंसियों समेत अन्य कई माध्यमों से इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई असर नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे चरण की यात्रा को भी ऐतिहासिक बनाएगा। इसे लेकर संगठन में भारी उत्साह है। साथ ही सरकार चुनावी वादों को भी पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने विधि व्यवस्था से संबंधित सभी छोटी बड़ी बिंदुओं पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसका विशेष ध्यान दें। पार्टी के पदाधिकारी कार्यक्रम का विशेष रूप से मॉनिटरिंग करें ताकि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने मुख्य स्थल बिरसा मुंडा स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से खरसावां विधायक दशरथ गांगराई, ईचागढ़ विधायक सविता, सरायकेला विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि स्नंद आचार्य, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, सुधीर महतो व पप्पू वर्मा समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। राज्य के सभी जिलों में जहां जहां ये खतियानी जोहार यात्रा हुआ है वहां देखने को मिला है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सरायकेला खरसावां जिले में भी ये उत्साह हम लोग को देखने को मिलेगा और उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे थे और जो तैयारी जिला समिति और पार्टी की तरफ से की जा रही है उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित कैसे हो, मेन बैठक वही है। बिल्कुल। देखिए मैंने हम लोग इसका आकलन संख्या के आधार पर नहीं कर सकते। सरायकेला खरसावां जिला अपने आप में सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है और वो मजबूती आपको लोगों की उपस्थिति के साथ में दिखेगी। यहाँ हमारे 3 विधायक हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि संगठन हमारा कितना मजबूत है और लोगों की उपस्थिति आपके सवाल का जवाब है। को लेकर जाए बैठक के विषय में देखिए पूरे राज्य में खतियानी जोहार यात्रा पार्टी के तरफ से या यूं कहें कि महागठबंधन के तरफ से तय किया गया है और आज जो सरायकेला खरसावां जिले में ये जो आप समीक्षा बैठक देख रहे हैं ये 30 तारीख को खतियानी जोहार यात्रा इस जिले में होना सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए लगातार बैठकें हो रही है। जिला समिति केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भी बैठक हुई है तैयारी को लेकर के और आज की बैठक उस तैयारी की समीक्षा के लिए है। खतियानी जोहार यात्रा पूरे राज्य में संपन्न होना है और ये दूसरे चरण का हमारा यात्रा है। दूसरे चरण में जो 2 जिले अभी बचे हैं उसमें सरायकेला खरसावां जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला। कार्यकर्ताओं को क्या क्या निर्देश दिया गया सर? नहीं, कार्यकर्ताओं को निर्देश नहीं दिया गया है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जो खुशी है राज्य सरकार और पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय का, सरकार के द्वारा किए जा रहे काम को लेकर के, उसको लेकर के जो उत्साह लोगों में है वो उत्साह आपको देखने को 30 तारीख को मिलेगा इस जिले में। और माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के बाद आप देखेंगे कि लोगों में जो उत्साह है वो उत्साह क्यों है, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। का चुनाव जब था उस समय पार्टी के तरफ से
एक संकल्प पत्र जारी किया गया था। उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने राज्यवासियों से कुछ वादे किए थे। उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं सरकार के द्वारा, और प्राथमिकता के आधार पर जो काम किए जा रहे हैं, कई एक ऐसे निर्णय हैं जो इस राज्य में इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, माननीय गुरु जी से, हेमंत जी से और बंधन से, उस अपेक्षा को पूरा करने का काम किया गया। चाहे हम 1932 के आधार पर खतियान की बात करें, या हम जो ओबीसी आरक्षण की बात है उसकी बात करें, सरना धर्म कोड की बात है उसकी बात करें, या ऐसे कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जिससे कि इस राज्यवासियों में उत्साह और आशा भी है